सो एवरीवन, बहुत सारे पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनका बिजनेस डे बाय डे उनका डाउन चल रहा जा रहा है। ठीक है, एंड वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी टीम भी डे बाय डे बहुत ही डाउन होती चली जा रही है, टीम भी ख़त्म होती चली जा रही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 3 स्किल्स। अगर आपने वो 3 स्किल्स सीख लिया एंड वही 3 स्किल्स अपनी टीम वालों को सिखा दिए तो आप कर सकते हो बहुत ज़्यादा ग्रो, प्लस अपने बिजनेस को डाउन से लेके अप तक लेके जा सकते हो और बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे। तो जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई, अगर यही प्रॉब्लम आपको भी आ रही है सो आइए वीडियो आपके लिए। सो देखो, आज मैं आप सबको पता है कि क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती है लाइक जब हम थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, और जब भी काम करते हो डे बाई डे थोड़ा सा हमारी जो टीम होती है वो डाउनफॉल में चली जाती है। अब ये होता किस बेसिस पे है? अगर हम प्रॉपरली इनएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर हम अगर इनएक्टिव हो जाते हैं, हम प्रॉपरली एक्टिव नहीं रहते, या फिर हम अपना बिजनेस के अंदर 100% नहीं दे पाते हैं, तो कभी कभी ये सिचुएशंस आ जाती है कि लाइक हमारी टीम जो है वो धीरे धीरे करके डाउनफॉल में चली जाती है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि एक्टिव होते हैं बट फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 स्किल्स बताऊंगी। आपको इन 3 स्किल्स के ऊपर पूरा फोकस करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और अगर आप 3 स्किल्स सीखने गए और इन्हीं चीज़ों में अगर आपने अपने आप को मास्टर कर लिया तो देन बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप कहते हैं ना कि देखो, जब तक आपकी टीम काम नहीं करेगी तब तक आपको पैसिव इनकम अच्छा नहीं आ पाएगा। जितने ज़्यादा लोग आपके डाउन में काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा पैसा आपको भी। सबसे फर्स्ट स्किल आती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि सब अगर आप प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन दिखाने पे आपको फोकस करना है, सीखना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, बात करने का टोन बहुत अच्छा रखना है आपको। इन चीज़ों में भी मास्टर करके रखो पहले से ही। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स की। तो देखो, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लान शो करने हैं। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, 2 लोगों को दिखा दिया, 4 को दिखा दिया, 5 को दिखा दिया प्लान, वो प्लान्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते। तो आपको इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। आप जितने ज़्यादा आप प्लान दिखा सकते हो उतने प्लान दिखाओ। प्लान का मीन्स क्या है मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। लाइक जो भी आपके वेबिनार्स होते हैं डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, तो मैं मोस्टली डे 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डे 1 के अंदर लेके जाना है। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग आपके पास जा सकते हैं, जितने आप हैंडल कर सकते हो उतने पर्सन्स को आप लेके चलो। ठीक है, एंड उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस करके बाकी अच्छे तरीके से जितने ज़्यादा लोग आपको लगता है, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा लोग आपके साथ होंगे ना देन उतने ही कनेक्टेड होंगे। अगर मैं सिंपल लेती हूँ, अगर आप 10 पर्सन्स को लेके चल रहे हो अगर एक दिन के अंदर, ठीक है, तो 10 में से अगर आपको 5 भी बैठ रहे हैं ना अगर आपके डे 1 के अंदर, तो मोस्टली ठीक है। अब अगर सोच के देखो, आपने यहाँ पे बिठाया ही नहीं है, आपने बिठाया ही 5 लोगों को है, एक का शाम को क्या होता है, फिर जब आपका वेबिनार का टाइम आता है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की तबीयत ठीक नहीं होती, किसी की कोई ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कोई बाहर होता है और एक जो होगा ना उसका नेट ख़त्म हो जाता है। यही सारी सिचुएशन आते हैं। कुछ आते जो फ़ोन ही नहीं उठाते। तो आप सोच के देखो आपका कितने ही पर्सन जाएंगे आपके, 1 या 2। ठीक है, अब 1-2 वो पता है, वो भी उसमें से भी अब 2 पर्सन अगर आपके गए तो डे 2 तक एक गायब हो गया, डे 3 तक दूसरा भी गायब हो गया, ख़त्म आपका। ठीक है, 3 दिन आपके यूं ही बर्बाद हो गए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मिनिमम 10 पर्सन्स को आपको लेके चलना है। 10 में से अगर 5 बैठ रहे, 6 बैठ रहे हैं, या फिर आपके सारे ही बैठ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो। अब उनमें से अगर आपके लास्ट में ना, मैं कहती हूँ 2 भी बजेंगे ना, 2 बंदे भी क्लोजिंग करते हैं, देन वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शो करने हैं, मतलब प्रेजेंटेशन में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपना फर्स्ट जो आप बात करते हो ना, ऐसा वो रखो कि सामने वाले को लगे कि भाई हाँ, हमारी किसी से बात हुई थी या वो पर्सन हमारे लिए कुछ कर सकता है। लाइक अब वो, अगर मैं इसके साथ में कनेक्ट होता हूँ तो शायद ये मेरी लाइफ में
मुझे सपोर्ट करके मुझे कुछ बना सकता है, अगर मैं भी इसके साथ में कनेक्ट होकर मेहनत करूँ तो अपने आप को वो चीज़ आपको बनानी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर स्किल, ये आपको सीखनी पड़ेगी। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्वर स्किल क्या होती है, आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आती तो सीरियसली आप इस बिजनेस के अंदर ना हमेशा यूं ही जाओगे। ठीक है, हमेशा डाउन जाओगे। इसीलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आनी चाहिए। अब वो चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आती ही नहीं है। ठीक है, इसी वजह से उनकी जो टीम होती है वो जितने लोग आते हैं गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं, वो उनकी टीम कभी स्टेबल होती ही नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आती है, ठीक है, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप बहुत अच्छे तरीके से, उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप तुरंत सॉल्व करके दे रहे हो। ठीक है, अगर आपको जो चीज़ नहीं आती है ना, आप उन चीज़ों को सीख लो। ठीक है, बट अपने जो भी आपके डाउन लाइन है उनको आपको सपोर्ट करना है। आप अगर उनको सपोर्ट करोगे तो ही आपकी टीम काम करेगी एंड वो आपको ग्रो करेगी, प्लस वो आपको भी अपना आइडल मानेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ही खुद कुछ नहीं आता तो आपकी ना तो टीम रेस्पेक्ट करेगी, ठीक है, और ना ही वो आपसे बार अपने पर्सन्स का बात कराना या कुछ भी सीनियर अप्रोच करवाना पसंद करेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको यही रखना है कि आपको हर चीज़ आनी ही चाहिए। अगर आप चाहे आपके डाउन में एक बंदा हो, 2 हो, 10 हो या फिर आपकी 200 की टीम हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, बट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आनी चाहिए। नहीं आता, सीख लो जाके। कहाँ से सीखोगे? बहुत सारे एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम, जो भी आपको दिक्कत है, जो चीज़ आपको नहीं आती, आप उस चीज़ को सीख सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर बिजनेस के अंदर, वो होता है क्लोजिंग स्किल्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉलोअप कर लेते हैं, इन्विटेशन भी कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडल भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट उनको क्लोजिंग करना नहीं आती। अब देखो क्लोजिंग क्या है, अगर आप सब कुछ करना आता है ना, अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पाते, अगर बंदा क्लोज ही नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। सारा मेन मुद्दा, जो सारी चीज़ों की जो जड़ होती है वो एक ही होती है, ठीक है, वो होती है आपकी क्लोजिंग। अगर आपको क्लोजिंग करना आती है तो ही आपको पैसा आएगा। इनविटेशन कितना भी आता हो, फॉलोअप कितना भी आता हो, बट फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको क्लोजिंग करना नहीं आता तो पैसा आपको नहीं आने वाला। तो सबसे ज़्यादा आपको देखो हमेशा ऐसा सोच के देखो, मतलब चीज़ों को सीखो कि आप इंस्टेंट क्लोजिंग कर लो। ठीक है, अगर पर्सन आपके साथ ऑन कॉल है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के पर्सन मिलेंगे। एक वो होंगे जिनको करना ही नहीं होगा, ठीक है, और एक वो होंगे जिनको करना होगा। अब जिनको नहीं करना होता उनके बहुत सारे बहाने होंगे, ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, बॉस वैसा है, या फिर उनको कुछ और करना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको करना होता है बट आप क्लोज नहीं कर पाते उनको, तो रिलेशन बिल्ड करके ना उनको क्लोज करो। ठीक है, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, जो उनको डाउट आ रहे हैं, वो डाउट को क्लियर करो एंड इंस्टेंट क्लोजिंग करो। अगर जब आप इंस्टेंट क्लोजिंग करोगे, अब वो भी आप सोच रहे हो कहाँ से सीखूं, ठीक है, मोस्टली मैंने भी यूट्यूब के अंदर बना रखा है कि भाई क्लोजिंग हमें कैसे करनी होती है, ठीक है, या फिर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ से आप क्लोजिंग करना सीख सकते हो कि सीरियसली आपको क्लोजिंग कैसे करना है। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर मास्टरी कर ली, ठीक है, तो आप भी अपने बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। तो आज आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहते हैं ना जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम ही दिखती है और वो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगती है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है ना, आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन पता होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं लगती। कहता है ठीक है जो भी है, बट आपको पूरा फोकस रखना है कि भाई आप हर चीज़ को समझो और अपनी टीम से कि कोई भी अगर आपकी टीम कुछ आपसे पूछ रही है, आपको कभी मना नहीं करना। चाहे आप उसको बाद में देख के बताओ, बोल दो मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको 2 मिनट के अंदर कॉल करके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, जाओ इतनी देर में स्टडी करो, स्टडी करके उसको बताओ।
तभी आपका डाउनलाइन आपकी वैल्यू करेगा, अदरवाइज वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सो आपको इनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस स्किल में आती है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना, एंड उसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी, आपके लिए वीडियो बनाऊँगी और प्रॉपर सोल्यूशन दूँगी कि उस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे निकल सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हो। सो बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने अपलाउन डाउनलाइन जिसको भी, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। प्लस चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं आप वीडियोस लाती रहूँ उनके अपडेट्स आपको मिलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।